नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। देखिए, जब आपका समय खराब होगा ना तो हाथी पर चढ़े रहिएगा, कुत्ता काट लेगा। तभी हमें लगता है कि हमारे शिक्षा विभाग के जो हमारे मास्टर साहब जी लोग हैं उनका समय खराब चल रहा है। एक तो के पाठक का डंडा चलिए रहा है, रोज़ स्कूल जाना पड़ रहा है। भले स्कूल में बैठ के मटर गश्ती है काहे नहीं करे, लेकिन जाना तो पड़ रहा है। समय से हाजिरी बनाना पड़ रहा है, समय से स्कूल समाप्त करके घर लौटना पड़ रहा है। सारी मस्ती ख़त्म है। जो मास्टर साहब लोग 12 बजे आना और 2 बजे के बाद भेंट नहीं, वो अब स्थिति नहीं है। अब तो सब जगह मास्टर साहब जी लोगों को रहना पड़ता है। परेशानी तो है। तो परेशानी के बीच एक बुरी खबर है। उन मास्टर साहब जी लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट से नौकरी लेकर आए थे, याद होगा कि लालू यादव के कुछ अच्छे कामों को लोग याद करते हैं। एक वो काम उन्होंने किया था कि बीपीएससी के माध्यम से 1991 में शिक्षक बहाली का उन्होंने वैकेंसी निकाला। उसमें प्रशिक्षित और प्रशिक्षित जो भी लोग हैं वो उसमें परीक्षा में शामिल हुए थे और लगभग 24,000 शिक्षकों की उन्होंने बहाली की थी। वो बहाली बिहार के प्राथमिक शिक्षा का रीढ़ रहा, जो अब धीरे धीरे लोग रिटायर कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई में उस बहाली को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन उस बहाली के बाद जितने यहाँ ट्रेंड टीचर लोग थे, महाप्रभु लोग, बिहार में कैसे ट्रेनिंग होता है कहने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी कोर्ट के फैसले की वजह से जो अराजकता फैलती है उसका बेस्ट उदाहरण वो है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए जजमेंट पर सवाल नहीं करेंगे सकते। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पता है कि बिहार में जो टीचर्स ट्रेनिंग उस दौर में जो है सो कागजे पर चलता था, डिग्री बढ़ता था, कहाँ पता था। लेकिन नियम था तो नियम था। तो उसी नियम के तहत वो लोग बहाली को लेकर उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया कि उस दौर के जितने ट्रेंड लोग हैं उन सब लोगों को बहाल करिए। लंबी लड़ाई लड़ी गई। इसी वजह से पीके साही को राज्य सरकार ने जो है सो शिक्षा मंत्री बनाया था कि वो वकील हैं, जानकार हैं। सुप्रीम कोर्ट से रोज़ जो अलग अलग तरीके का जजमेंट आ रहा है और ये जो मास्टर साहब का जो लॉट है, ये अगर मास्टर बन गए तो क्या होगा स्कूल का कुछ कहना नहीं है। क्योंकि इस तरीके की इमेज थी सरकार के अंदर। उस दौर में जो शिक्षक, जो ट्रेनिंग कॉलेज से जो शिक्षक लोग ट्रेनिंग किए थे वो सब 16 दूनी 8 थे। क्या थे हम ये नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का इमेज यही था कि उस दौर के सारे ये शिक्षक सब पैरवी पुत्र लोग थे जो टीचर्स ट्रेनिंग करके, उस दौर में जो टीचर्स ट्रेनिंग करके लोग मास्टर ही बनते थे। तो 34,500 शिक्षक ये बहाल हुए। तो पीके साही ने 2010 में एक नई शिक्षा नियमावली लाई। उसी नियमावली के तहत इन लोगों की बहाली हुई। ये अलग बात है कि सरकार ने इनका हिसाब किताब बहुत बढ़िया से चुकता किया। दरभंगा में जो टीचर थे उसको भेज दिया बेतिया जिला में जो थे उसको भेज दिया सासाराम। तंग तो बहुत किया भाई, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसका एक बार हमको एक वाकया याद है। इसका याचिकाकर्ता को ओझा या झाजी थे। हम पीके साही के रूम से निकल रहे थे बाइट उट लेके कि वो, और पीके साही भी संयोग से हमारे पीछे ही से निकले, उधर से ओझा जी आ रहे थे। बाप रे, पीके साही देखिए कि ब्लास्ट कर गया कि बर्बाद कर देंगे तुमको, सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुमको दिखा देंगे। हमको लगा कौन आदमी है, किस पर। पीके साही पूरा फायर हो गए भाई। हम बाद में जब पीके साही गाड़ी में चले गए तो उससे पूछे भाई काहे गुस्साए हुए। कहा सर हम ही लोग ने सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं, इनको तो मास्टर बनाना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। गुस्सा जितना करना है कर ले, बनाना तो पड़ेगा। तो वही लोग बने। तो सरकार बना दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उसके बाद फिर जो होना था सो हुआ, बहाली हो गई। बहाली होने के बाद इन लोगों ने कहा कि हमको पुराना मास्टर साहब जैसा पेंशन व्यवस्था मिलना चाहिए। अल्लाह भाई, कोर्ट से लड़के मास्टर बने थे तो मनोबल बहुत ऊंचा था। चले लड़ाई लड़ने। पटना हाई कोर्ट का डबल बेंच 2018 में उनके इस याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि ना, आपको नहीं मिलेगा।
आप जो सिचुएशन है, सिचुएशन में आप उसके योग्य नहीं हैं। आपका 2010 के नियमावली में हुआ है, उस 91 वाले में तरीके से आपको लाभ नहीं मिलेगा। हो गया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, जाइए फिर हाई कोर्ट में सुनवाई कीजिए। हाई कोर्ट आप चले जाइए, हाई कोर्ट आपको निर्णय देगा, एक डायरेक्शन के साथ हाई कोर्ट भेज दिया गया। आज हाई कोर्ट में जो है सुनवाई हुई, फिर डबल बेंच में सुनवाई हुई। पूरा एकदम बड़का बड़का वकील को लेकर ये लोग रखे हुए थे। स्वाभाविक तौर पर अगर पुराना पेंशन योजना का लाभ मिल जाए तो मास्टर साहब लोगों को बल्ले बल्ले हैं। पूरा बड़ा बड़ा वकील, दर्जनों वकील के साथ जो है सो आज बैठे एकदम चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, फलाना हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। सुनते सुनते अंत में जज साहब रिजेक्ट कर दिए, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको वेतनमा मिल रहा है यही बहुत है, पेंशन की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो मतलब 35,500 जो शिक्षक बहाल हुए थे बाद के दिनों में, वो बीपीएससी की बहाली की वजह से जो उस दौर में जितने ट्रेंड शिक्षक थे उनको जो लाभ मिला सुप्रीम कोर्ट की वजह से, वो उन तमाम शिक्षकों को जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक थे उनके समान न तो वेतन मिलेगा और न ही उनके समान उन्हें पेंशन मिलेगा। तो आज हाई कोर्ट ने उनकी तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि आपको कोई वैसी सुविधा नहीं मिलेगी, न पेंशन का लाभ मिलेगा जो 94 में बीपीएससी से कंप्लीट शिक्षक बने और सरकार ने उनको बहाल किया था। तो कह सकते हैं कि जो 34,500 शिक्षक वैसे भी तबादले को लेकर परेशान हैं कि हमरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट में दे दे तो कुछ जान बचेगा, लेकिन सरकार अभी फाइलें बढ़ा रहा है और पाठक आया तो 2-4 महीना और लेट हो गया। इन लोगों को लग रहा था कि जल्द इन लोगों का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, वो प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है कि दूसरा उनके ऊपर ये दूसरा वज्र गिर गया। मतलब साफ है कि कोर्ट भी जो है शिक्षकों को लेकर उदार नहीं है। अब उन्हें भी महसूस हो रहा है कि किस तरीके की बहाली प्रक्रिया हुई है और कैसे कैसे लोग बहाल होकर आए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब शिक्षकों के मामले में उस तरीके से जज्बाती होते हुए नहीं दिखते हैं कि आप बहाल कीजिए, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि कैसे कैसे लोग आ रहे। गए थे ना कि हमको नियोजित शिक्षक से जो है दूसरा शिक्षक बना दीजिए, कहा ना आप उसके योग्य भी नहीं है, आपको जितनी योग्यता है आप उतना ही के अधिकारी हैं। ये सब एक इमेज भी बना है। ऐसा नहीं कि इसमें अच्छे शिक्षक नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे शिक्षक भी हैं, लेकिन एक ऐसा इमेज बन गया है जिस इमेज की वजह से ये चीज़ें भी हो रही हैं। चलिए।